हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अडल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की ओर। उससे पहले देख लेते हैं आज का जो मोटिवेशनल विचार है उसको। तो आज का मोटिवेशनल विचार दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति आपसे जलते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं, ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है, जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। मतलब क्या स्टूडेंट्स इसका, अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो वो आपके अंदर हुनर है, उसके कारण वो आप पर जलता है। तो आपके अंदर हर चीज़ का टैलेंट होना चाहिए, हर चीज़ का हुनर होना चाहिए दूसरों को जलाने के लिए। दूसरों को जलाने के लिए भी आपके अंदर टैलेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी जलते हैं कोई, तो आपके अंदर भी वो टैलेंट होना आवश्यक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार किसे दिया गया है? ए ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, बी ऑप्शन है आदिल हुसैन, सी ऑप्शन है उषा यादव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आदिल हुसैन जो हैं उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया है, कलाकार का पुरस्कार दिया है इंडो जर्मन ने। और आदिल हुसैन को किस फिल्म के लिए दिया है तो वो भी आपको याद रखना है, प्रकाश झा फिल्म के लिए ये अवार्ड उनको दिया है। और कल मैंने आपको बताया था उषा यादव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था इसी के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में आईसीसी महिला T20 टीम रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सी टीम रही है? ए ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है इंग्लैंड, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रही है और दूसरे स्थान पर रही है इंग्लैंड और तीसरे स्थान पे जो है वो है हमारे भारत की महिला टीम। तो ये भी आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड जो था वो पिछले वर्ष की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे था, लेकिन अभी भारत ने इसको पछाड़कर चौथे नंबर पर कर दिया है। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पे है, भारत तीसरे नंबर पे है। भारत के जो महिला क्रिकेट टीम है उसके कप्तान कौन है तो मिताली राज, तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 3, हाल ही में वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के अंदर जो वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन कल से शुरू हुआ है, 2 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और ये 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंदर लगभग 100 देशों के वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे और लगभग 10,000 जो प्रवासी वैज्ञानिक हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके ऊपर अलग अलग विषयों पर वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों को संबोधित किया था, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में जर्मन सुपर कप किस टीम ने जीता है? ए ऑप्शन है बायर्न, बी ऑप्शन है बोरुसिया, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन जो सिल्वर कप है वो जीता है बायर्न टीम ने। क्वेश्चन नंबर है 5, हाल ही में कोरोना वैक्सीन की तुलना करने के लिए किस देश ने प्रयोगशाला स्थापित की है? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है चाइना, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की तुलना करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित की है। क्यों की है? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग डॉक्टर
अलग अलग दवाइयों पर जो है प्रयोग करेंगे और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे कोरोना महामारी के ऊपर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये प्रयोगशाला क्यों खोली गई है, तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में सेबी ने किस कंपनी पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए ऑप्शन है BSE, बी ऑप्शन है NSE, सी ऑप्शन है LIC, डी ऑप्शन है MSE। तो राइट आंसर हो जाएगा NSE। अब NSE पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है सेबी ने। तो NSE की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इस पर जुर्माना क्यों लगाया है? क्योंकि NSE जो है वो सेबी से बिना इजाज़त लिए ही अलग अलग कंपनियों से डीलिंग करती रही, जिसके कारण सेबी ने इसके ऊपर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। और सेबी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में किसने RT-PCR टेस्ट किट का निर्माण किया है? ए ऑप्शन है ICMR, बी ऑप्शन है रिलायंस, सी ऑप्शन है IIT दिल्ली, डी ऑप्शन है IIT कोलकाता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हाल ही में रिलायंस के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने RT-PCR टेस्ट किट का निर्माण किया है। अब इससे क्या होगा? इससे जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनकी जो रिपोर्ट 24 घंटे लग जाते हैं आने के लिए, तो अभी जो RT-PCR टेस्ट किट है इसके माध्यम से सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही कोरोना का पता चल जाएगा किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है। 24 घंटे तक इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। तो ये रिलायंस के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है RT-PCR किट का निर्माण। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में बोंगो सागर नौसेना युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बांग्लादेश और भारत के बीच में बोंगो सागर नौसेना युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है, आज शुरू हो जाएगा। और ये जो युद्ध अभ्यास है इसका दूसरा संस्करण है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक संस्करण पहले हो चुका है, अब ये दूसरा संस्करण है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास होगा नौसेना के बीच में। क्वेश्चन नंबर है 9। हाल ही में महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती कब मनाई गई है? ए ऑप्शन है 1 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 3 अक्टूबर, डी ऑप्शन है 30 सितंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को हर वर्ष महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी जी ने भारतवासियों को अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था। और महात्मा गांधी की जन्म की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो इसलिए इनका जन्म जो है हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और अभी इनकी 151वीं जयंती मनाई गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है कि महात्मा गांधी जी की कौन से नंबर की जयंती मनाई गई है? तो 151 नंबर की जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में भारत ने एयर इंडिया 1 विमान किस देश से खरीदे हैं? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने अमेरिका से एयर इंडिया 1 विमान खरीदे हैं, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय उपराष्ट्रपति जब भी कोई विदेशी दौरे पर जाएंगे तो ये VIP विमान होगा उनकी सुरक्षा के लिए। और ये विमान खरीदे गए हैं अमेरिका से। ये काफ़ी सुरक्षा से लेस है, इसलिए इस विमान को वहाँ से खरीदा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ 3 ही खरीदे गए हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए ही खरीदे गए हैं। जब भी कोई विदेशी दौरे पर जाते हैं तो ये VIP जो विमान है उसके द्वारा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती कब मनाई गई है?
तो मैंने आपको बताया है महात्मा गांधी की 151वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती। ए ऑप्शन है 1 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 3 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 23 अक्टूबर, डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को हर वर्ष लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है और महात्मा गांधी जी की भी जयंती मनाई जाती है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती मनाई गई है और महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई गई है। तो ये आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।